एपिसोड की स्टार्टिंग में हम होंगडो को देखते हैं। उसे याद आता है कि उसने कल युनबुक को दरवाजे से मारा था और उसके ऊपर गिर गई थी। ये सोच सोचकर उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। वो कहती है कि यह कोई दिल की बीमारी नहीं है, मुझे युनबुक सच में पसंद है। पर उसे गुस्सा आ रहा था कि आखिर पूरी दुनिया में सिर्फ वो ही क्यों है। ऊपर से वो उससे इतना छोटा है और उसके भाई का दोस्त भी है। पर सोचती है कि ऐसी फीलिंग्स को तो मैं बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकती हूँ। फिर जब बाहर जाती है तो युनबुक को देखकर भूल जाती है कि उसने अभी भी क्या कहा था। उसकी नजरें युनबुक से हट ही नहीं रही थी। अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। तो वो युनबुक से कहती है कि 1 मिनट रुको, मैं आती हूँ। और अंदर जाकर जल्दी से अपने बाल ठीक करती है, मेकअप करती है और तैयार होकर बाहर आती है। बहाना मारती है कि मैं एक कॉल करने गई थी। युनबुक पूछता है कि क्या आपको अच्छे से नींद आई थी। वो कहती है हाँ, लेकिन क्या तुम अच्छे से सोए। वो अपने बाल इधर उधर करके बहुत इतरा के बातें कर रही थी। तो युनबुक कहता है कि हाँ, मुझे अच्छे से नींद आई, लेकिन क्या आप ठीक हो, आपकी गर्दन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, और आपकी आवाज़ भी कुछ बदली हुई लग रही है। वो कहती है नहीं तो सब कुछ एकदम सही है, और ऐसा दिखाती है जैसे कि वो अभी अभी बिस्तर से उठकर आई हो। बाद में ये युनबुक से कहती है कि होंगडो और मैं अच्छे फ्रेंड बन गए हैं, हम दोनों एक जैसे हैं, तो क्यों ना उसे हम खाने पर इनवाइट करें। लेकिन युनबुक उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। इसके बाद युनबुक अपनी बीमार माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उन्हें बताती है कि वह युनबुक से मिली थी, वो बहुत बड़ा हो गया है, अब वो अकेला नहीं है, कोई है जो शायद उसे पसंद करता है। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हम होंगडो को देखते हैं, वो ऑफिस में अभी भी युनबुक के बारे में सोच रही थी। तभी कैमली उसे अपने ऑफिस में आने के लिए बोलती है। होंगडो को पता चलता है कि कैमली को युनबुक के दादाजी ने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया है। कैमली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि पहली बार किसी ने उसे रिजेक्ट किया था। फ्रैंकी कहता है कि कोरिया में और भी बहुत सी सुंदर जगह है, तो उस गाँव को छोड़ दो, लेकिन कैमली तो गिव अप करने को बिल्कुल भी राजी नहीं थी। वो होंगडो से कहती है कि अगर स्योंगसन विलेज में फैशन शो होस्ट होगा तो मैं और तुम पेरिस जाएंगे। इससे होंगडो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन बाद में फ्रैंकी उसे बताता है कि तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक कैमली उस गांव में फैशन शो नहीं करवाएगी तब तक वो पेरिस नहीं जाएगी, और तुम जानती हो कि ये कितना मुश्किल है। अगर गांव के दरवाजे नहीं खुले तो इसका मतलब कि तुम भी पेरिस नहीं जा पाओगे। ये सुनकर तो होंगडो की खुशी गम में बदल जाती है। अगले सीन में हम योना को देखते हैं। वो सोकर उठती तो खुद को ऐसे और पास में किम को देखकर चौंक जाती है। तब उसे याद आता है कि कल रात जब हम बहुत नशे में थे तो वो किम से कहती है कि मैं तुम्हें रेसलिंग में हरा दूंगी। तब वो कहता है कि क्यों ना हम कहीं और जाकर फाइट करें। उसके बाद वो दोनों होटल में आ गए थे और बहुत ही क्लोज हो गए थे। वो सोचने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया, और ऊपर से मास्टर के फ्रेंड के साथ। उससे पहले कि वो उठे, योना अपना सारा सामान समेट कर वहां से फटाफट भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जब किम उठता है तो योना उसे कहीं नजर नहीं आती। तब उसे कॉल करके देखता है तो पता चलता है कि उसने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। वहाँ योना युनबुक से मिलने जाती है। उसे देखकर वो पूछता है कि कल कुछ हुआ था क्या। योना डर जाती है और मना करती है। युनबुक कहता है कि मैं जब गाँव में था तो यहाँ कुछ हुआ तो नहीं ना, और तुम काफी थकी हुई लग रही हो। योना कहती है कि नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। तब युनबुक उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। दूसरी तरफ ऑफिस में होंगडो काम कर रही थी, पर यह सोच रही थी कि मुझे किसी भी तरह से क्यों को मनाना होगा, तभी मैं पेरिस जा सकती हूँ, लेकिन क्या मुझे युनबुक से बात करनी चाहिए। तो वो उसे मैसेज करने लगती है। वहीं युनबुक अभी योना के साथ गाँव के प्रोडक्ट के एग्जीबिशन में आया हुआ था। तब बार बार योना को किम का कॉल आ रहा था। युनबुक कहता है कि अगर अर्जेंट काम है तो तुम जा सकती हो। उसी टाइम उसे होंगडो का भी मैसेज आता है जो मिलने के लिए कह रही थी। तब युनबुक उसे रिप्लाई करता है कि ठीक है, शाम को मिलते हैं। योना सरप्राइज होती है कि मैंने इससे पहले आपको कभी किसी से मैसेज में बात करते हुए नहीं देखा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कौन है। वो कहता है ठीक है, पर पहले तुम बताओगे तुम्हें किसका कॉल आ रहा था। तो वो कह देती है कि ये तो स्पैम कॉल थी। युनबुक बताता है कि ये मेरी मास्टर है और उसके साथ साथ मेरी पड़ोसी भी है। योना ये जानकर चौंक जाती है कि किम उसका दोस्त होने के साथ साथ उसके टीचर का भाई भी है। इतने में मिस्टर ली भी आ जाते हैं। वो बताते हैं कि हमारे गांव के हैंडमेड प्रोडक्ट्स को बाहर बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। फिर युनबुक पूछता है कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे। वो सब कुछ बता देते हैं कि कैमली गांव में आई थी और वो वहाँ पर एक शो पोस्ट करवाना चाहती है, लेकिन तुम्हारे दादाजी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। पर उन दोनों के झमेले में मैं फंस गया हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प चाहता हूँ। फिर हम होंगडो को देखते हैं जो कि युनबुक का वेट कर रही थी। थोड़ी देर में वो भी पहुंच जाता है तो होंगडो उसे फैशन शो के बारे में बता देती है। वो कहती है कि लंबे टाइम से मेरा एक सपना है, अगर ये फैशन शो हो गया तो मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा, इसीलिए तो मैं इसमें तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ। वो कहता है कि कल आप फ्री है। दादाजी को मनाने का सिर्फ यही तरीका है कि पहले हमें गांव वालों को मनाना होगा, अगर वो मान रहे तो दादाजी भी परमिशन दे देंगे। इससे होंगडो बहुत खुश होती है और दोनों कल गांव जाने का प्लान करते हैं। अब रात में होंगडो प्लानिंग कर रही थी कि कल मैं क्या पहनकर जाऊंगी। वहीं किम ये सोचकर परेशान हो रहा था कि योना मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है, मुझे इग्नोर क्यों कर रही है। अगले दिन युनबुक होंगडो को लेने आता है और दोनों गाँव के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वो सबसे पहले जूतों की शॉप पर जाते हैं। तब होंगडो जूतों को देखकर कहती है कि कितने सुंदर है। युनबुक शॉप के ओनर से फैशन शो के बारे में पूछता है, लेकिन वो साफ कहता है कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ और चला जाता है। इस तरह वो बहुत सारे लोगों से पूछते हैं, लेकिन सब लोग मना कर देते हैं। इस बीच सिरन को भी युनबुक के यहाँ आने की खबर मिल गई थी। युनबुक और होंगडो ने एक एक करके सारे गाँव वालों से बात कर ली थी, लेकिन कोई भी फैशन शो के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि कोई भी गाँव का गेट नहीं खोलना चाहता था। दोनों बहुत थक गए थे,
युनवो कहता है कि आपको भूख लग गई होगी, लेकिन वो मना करती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तब वो कहता है कि मैं आपको एक स्पेशल ट्रीट देना चाहता हूँ। स्पेशल ट्रीट का नाम सुनकर तो होंगडो खुश होने लगती है और ये स्पेशल ट्रीट थी गाँव की एक मिठाई। वो कहता है कि जब भी मैं सैड होता हूँ तो यहाँ पर आकर इसे खाता हूँ और फिर होंगडो को खाने का तरीका भी बताता है। तब वो कहता है कि आपका सपना पूरा करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपका दिन कैसा भी हो, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हो, इसीलिए आप निराश मत होना। होंगडो मन में सोचती है कि अगर ये ऐसी बात करेगा तो मेरा दिल इसके लिए क्यों नहीं धड़केगा। फिर यनबुक थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाता है। इस बीच यहाँ सिरंग आती है और होंगडो से मिलती है। फिर जब वो देखती है कि ये दोनों यहाँ पर साथ में मिठाई खा रहे थे तो उसे अच्छा नहीं लगता। वो होंगडो से कहती है कि यनबुक की शादी मुझसे होने वाली है। होंगडो कहती है मुझे नहीं लगता कि यनबुक ऐसा सोचता है, क्योंकि मैंने सुना कि उसने कहा कि वो अपनी शादी को खुद ही हैंडल करेगा। इतने में यनबुक भी आ जाता है और सिरंग को आवाज़ देता है। तब वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो गलती से मिठाई की कटोरी होंगडो पर गिर जाती है। उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। तब यनबुक भागकर होंगडो के पास आता है, पूछता है कि आप ठीक तो है ना, और अपना आउटर उतार कर होंगडो को कवर कर लेता है। सिरंग को अच्छा नहीं लगता, वो होंगडो से माफी मांगकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ चिरबुक नानी माँ को अपना बनाया हुआ गिफ्ट देता है, जो कि एक ट्रॉली थी। वो कहता है कि अब से खाना इस पर रखकर लेकर आना। वो कहती है कि तो तुम इसे बनाने के लिए ये सब कर रहे थे, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, बेकार में तुमने अपना टाइम वेस्ट कर लिया। लेकिन फिर बाद में वो चिरबुक के लिए उसका फेवरेट खाना भी लाती है और वो खाना उस ट्रॉली पर ही लाई थी। फिर हम यनबुक और होंगडो को देखते हैं, दोनों गांव से वापस घर के लिए निकल रहे थे। यनबुक उससे माफी मांगता है कि गांव वालों को मैं कन्विंस नहीं कर पाया। वो कहती है इसमें तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। फिर वो बस में बैठ जाते हैं। वहाँ घर पर ये बुक जुनवो के रेस्टोरेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन देख रही थी। जैसे ही यनबुक घर आता है तो वो उसे छुपा लेती है और पूछती है कि तुमने खाना खा लिया। वो अभी भी कोई रिप्लाई नहीं देता। तब यनबुक कहती है कि क्या तुम मॉम को मिस नहीं करते, वो बहुत बीमार है। यनबुक कहता है कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, उस इंसान के बारे में आगे से मेरे सामने मत बोलना। अगले सीन में हम जुनो को देखते हैं, ड्रिंक करते हुए उसकी नज़र उस टिश्यू पेपर पर पड़ती है जिसमें यनबुक ने अपना नंबर लिखा था। तो वो उसे पार्ट टाइम जॉब के लिए ऑफर कर देता है और फिर उस इंसिडेंट को याद करने लगता है। अगले दिन एक डिलीवरी वाला गांव से सामान लाने के बाद देखता है कि गाड़ी का लॉक खुला हुआ था और उसके अंदर का सामान भी चेंज हो गया था। वहीं हर तरफ न्यूज़ में बताया जा रहा था कि गांव के प्रोडक्ट्स बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं। एक रेस्टोरेंट ओनर भी कहती है कि गांव का खाना अब बदल गया है। लोग शिकायत कर रहे थे और स्योंगसन विलेज के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे थे। उनका कहना था कि गांव फेक प्रोडक्ट्स बेचकर पूरी कंट्री को बेवकूफ बना रहे हैं। उधर गांव के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे कि दिन रात मेहनत करके भी उनकी इस मेहनत को फेक कहा जा रहा है। सब लोग अपनी शिकायत लेकर सुकिन के पास जाते हैं। वो कहता है कि आप लोग परेशान मत हो, मैं इसके बारे में जरूर कुछ करता हूँ। उधर युनवो को योना इस बारे में पता कर रहे थे तो डिलीवरी बॉय से इतना पता चलता है कि गांव से सामान लाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इसका मतलब जो गड़बड़ हुई वो बाहर हुई। तभी युनवो को इंस्पेक्टर पार्क की कॉल आती है। वो कहता है कि मैंने उस वीडियो को चेक किया, वो इलीगली अपलोड की गई थी और उसका आईपी एड्रेस भी बाहर का दिखा रहा है। शायद किसी ने जानबूझकर ऐसा किया। दूसरी तरफ होंगडो को भी न्यूज़ से इस बारे में पता चल गया था। वो युनवो को तुरंत ही मैसेज करती है कि तुम ठीक तो हो ना, अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो मुझे बताना। तभी उसके पास स्योंगसन विलेज से एक पार्सल आता है और उसमें वही जूते थे जो उसे वहाँ पसंद आए थे। युनवुक ने इसे भिजवाया था। साथ में एक लेटर लिखा था कि आपके सपने जल्दी पूरे होंगे। इन्हें देखकर होंगडो बहुत ज्यादा खुश होती है। उधर कैमिली न्यूज़ को देखकर खुश हो रही थी और खुद से कहती है कि अब मेरा आखिरी तरीका अपनाने का टाइम आ गया है। फिर हम युनवुक को देखते हैं, वो योना से कहता है कि तुम डिलीवरी रूट को चेक करना कि हमने कहीं कुछ मिस तो नहीं किया, और फिर घर चला जाता है। उसे छोड़ने के बाद योना जाने लगती है। किम तभी वहीं पर था। वो योना को कॉल करता है लेकिन वो काट देती है। तब किम उसे देख लेता है और उसके पास जाता है, लेकिन योना उसे देखकर फटाफट कार में बैठ जाती है। किम कहने लगता है कि तुम ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, हमने साथ में अच्छा टाइम बिताया था, पर अब तुम्हें क्या हो गया है। वो कहती है कि उस बारे में आज के बाद मेरे सामने कभी बात मत करना, और फिर वहां से चली जाती है। घर जाकर किम एक्सरसाइज कर रहा था तब होंगडो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं एक स्ट्रॉन्ग मैन बनने जा रहा हूँ, मुझे रोकना मत। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो होंगडो के साथ मिलकर ड्रिंक करने लगता है। काफी सारी ड्रिंक खत्म करने के बाद वो फिर से एक्सरसाइज करने लग जाता है। तो होंगडो कहती है कि ऐसे तो तुम खुद को चोट पहुंचा दोगे, लेकिन ऐसा करने से स्ट्रॉन्ग मैन नहीं बनोगे। फिर युनवो को याद करते हुए कहती है कि स्ट्रॉन्ग मैन तो वो होता है जो डिफिकल्ट सिचुएशन को भी आसानी से हैंडल कर ले, लड़कियों की रिस्पेक्ट करे और जो अपनी ताकतवर हाथों से लेटर लिखे। तब किम योना के लिए लेटर लिखने लगता है। उसे देखकर होंगडो भी युनवो के लिए लेटर लिखने लगती है और बाद में उसे युनवो के मेल बॉक्स में डाल देती है। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले वो टेबल पर एक लेटर देखती है। उसे खोलने के बाद पता चलता है कि ये तो मेरा ही लिखा हुआ लेटर है, लेकिन उसे याद था कि कल मैंने वो मेल बॉक्स में डाल दिया था। इतने में किम आता है, कहता है कि तुमने मेरा लेटर देखा, और वो समझ आती है कि इसका मतलब कल मैंने गलती से किम का लेटर सेंड कर दिया। तो वो उससे पूछती है कि तुमने इसमें क्या लिखा था। किम ने उसमें आई लव यू लिखा था। ये सुनकर तो होंगडो जोर से चिल्लाती है और लेटर को लेने के लिए भागती है। अब वो लेटर निकाले उससे पहले फ्रैंकी पहुंच जाता है और जल्दी में उसे अपने साथ ले जाता है। थोड़ी देर में युनवुक भी बाहर आता है और उस लेटर को देखता है, लेकिन तभी उसे योना का कॉल आ जाता है। दूसरी तरफ हम कैमिली को देखते हैं। वो फैशन शो के होस्टिंग को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और फ्रैंकी होंगडो को जल्दबाजी में यही लेकर आया था। तब कैमिली अनाउंस करती है कि हमारा फैशन शो स्योंगसन विलेज में होगा। इतने में युनवुक भी दौड़ता हुआ यहाँ पहुंच जाता है।
वहीं होंगडो और फ्रैंकी भी ये सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। कैमिली सबको ये भी बताती है कि होंगडो ने ही मुझे यहाँ शो होस्ट करने के लिए इंस्पायर किया और ये हमारी एक राइजिंग स्टार है, इस शो के बाद पेरिस जाकर काम करेगी। सब लोग होंगडो के फोटो लेने लगते हैं। न्यूज में हर तरफ उसकी चर्चा हो रही थी। किम भी देख लेता है और वहीं होंगडो के पुराने कलीग जब न्यूज देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वहीं ये बुक भी होंगडो के लिए बहुत खुश होती है। उधर सुकिन को भी इस बात की खबर मिल जाती है, इस शो के होने से उनके गाँव का ही फायदा होगा, तो वो मान जाते हैं। लेकिन मिस्टर ली का मानना था कि ये सब कैमरे की प्लानिंग तो नहीं, क्योंकि उसने कहा था कि उसे अपना लास्ट तरीका यूज करना होगा। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाने के बाद कैमरी और फ्रैंकी चले जाते हैं। तब होंगडो वहाँ युनबुक को देखती है और उसके पास जाती है। युनबुक होंगडो से पूछता है कि क्या आप जिस सपने की बात कर रही थी वो पेरिस जाने का था। वो कहती है हाँ, मेरा सपना है कि मैं पेरिस में कैमिनी की डिजाइनर बनूं। फिर वो कहता है कि मतलब इस शो के हो जाने के बाद आप पेरिस चली जाएंगी। उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि एक होंगडो ही तो थी जो उसके साथ थी, पर अब वो भी उसे छोड़कर चली जाएगी। सारी बातों को याद करके उसे बहुत बुरा लगता है। युनबुक का फेस थोड़ा डाउन सा लग रहा था, तो होंगडो कहती है कि तुमने लेटर पढ़ लिया, लेकिन वो मैंने नहीं लिखा था। तब युनबुक कहता है कि आज के बाद मुझसे कांटेक्ट मत करना, अब सब खत्म हो गया है। इतना कहकर वो चला जाता है। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। युनबुक उस जूते वाली शॉप पर जाता है और उसी जूते को उठाता है जो कि होंगडो को पसंद आए थे, लेकिन उसे होंगडो के पैर का साइज नहीं पता था, तो उसने अपने पैरों से आइडिया लगाकर थोड़े छोटे जूते खरीदे। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।